नमस्कार, मैं अनिल सेला, ग्राम प्रधान सेला। 20/1/2026 को ग्राम सेवा सेला के रुकू नामक स्थान में मानव लापरवाही द्वारा आग जलाई गई, जिसमें आग का प्रकोप बढ़ के अब धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा है। फॉरेस्ट विभाग को भी सूचना दिया गया, उनके द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया गया। उनकी टीम मेरी उनसे वार्तालाप हुई, उन्होंने कहा कि हमारी टीम गई है। उनकी टीम ना अभी तक सेला में पहुंची और आग का प्रकोप धीरे धीरे गांव में पहुंच चुकी है, जिसके द्वारा हमारे ग्रामवासी जवान और हमारे बुजुर्गगण ग्राम आग बुझाने के लिए गांव की ओर निकल चुके हैं। तो मेरा फॉरेस्ट विभाग से एक निवेदन है कि आप इस घटना को जल्द से जल्द अपने समझी में लेके जल्द से जल्द अपनी टीम भेज के आग बुझाने के लिए गांव वालों का मदद करें। धन्यवाद। चंचल धामी बने ग्राम प्रधान, संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष बोले, सभी को साथ लेकर करूंगा काम। जनप्रतिनिधियों ने दी शुभकामनाएं। गरगवा के ग्राम प्रधान चंचल धामी को धारचूला ब्लॉक के ग्राम प्रधान संगठन का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है। उन्होंने अध्यक्ष चुने जाने पर सभी 62 ग्राम प्रधानों का आभार व्यक्त करते हुए सभी को साथ लेकर चलने की बात कही है। वहीं धारचूला के पूर्व ब्लॉक प्रमुख बीजेपी नेता धन सिंह धामी, ब्लॉक प्रमुख मंजुला बुदियाल, राज्य मंत्री अशोक नेबियाल, ज्येष्ठ प्रमुख खीम सिंह धामी, सांसद प्रतिनिधि महेंद्र बुदियाल, बीजेपी नेता रुकुम सिंह बिष्ट सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनके निर्विरोध निर्वाचन पर उनको शुभकामनाएं दी है। सबसे पहले तो मैं अपने विकासखंड के 62 प्रधानों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे एक निर्विरोध समर्थन देके मुझे प्रधान संगठन अध्यक्ष धारचूला के रूप में मुझे चुना। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त प्रकट करता हूं। और साथ में जितने भी मेरे प्रधान भाई लोग हैं, उनका जहां पर भी काम रुकेगा, चाहे प्रशासनिक उसमें हो या अपने उसमें हो, तो उनका कंधे से कंधा मिलाकर 62 के 62 प्रधानों का मैं साथ दूंगा। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के तहत धारचूला में शिविर आयोजित, 1388 लाभार्थी लाभान्वित। शासन के निर्देशों के क्रम में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ की 64 न्यायी पंचायतों में 17 दिसंबर 2025 से 12 फरवरी 2026 तक शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 22 जनवरी 2026 को न्यायी पंचायत गुंजी एवं धारचूला देहात के लिए विकासखंड सभागार धारचूला में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन धीराज गर्ब्याल, सचिव ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन, देहरादून की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री अशोक नेबियाल, ब्लॉक प्रमुख मंजुला बुदियाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी, ज्येष्ठ प्रमुख खीम सिंह धामी सहित अन्य 52 जनप्रतिनिधियों एवं 130 अधिकारी कार्मिक उपस्थित रहे। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। शिविर में लगभग 960 व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया, जबकि 1388 पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। शिविर के दौरान कुल 238 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 206 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि 32 शिकायतों को संबंधित विभागों को यथोचित कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है। इस दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए और विभिन्न योजनाओं का लाभ जनता को दिया गया। इस दौरान धारचूला देहात की ग्राम प्रधान नर्मदा रावल के द्वारा काली नदी के तट पर बनाए जा रहे तटबंध निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए सिंचाई विभाग के अधिकारियों के समक्ष गुणवत्ताहीन कार्य होने का आरोप लगाया। साथ ही आपको बता दें कि विभिन्न जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपनी स्थानीय समस्याओं जैसे संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर के भी अपनी मांगों को अधिकारियों के समक्ष रखा। यही ना एक्शन कोई भी उपलब्धि नहीं हुआ। आर्मी से जो स्पॉन्सर्ड है वो काम है? नहीं सर। अच्छा। और उसके बाद वहाँ पे सर वो जो मानक है उसमें, और जो एस्टिमेट में है, और 10 mm की और 20 mm की तो वो जा ही नहीं रही है उसमें, और उसमें 50 और 60 जा रही है, और मिट्टी भरी जा रही है उसमें, और दरारें पड़ी हुई है। और जब मैंने विभाग को चेताया कि ये यहाँ पे ऐसा काम हो रहा है, तो उसके ऊपर इन लोगों की और ठेकेदार की मिली भगत से मुझे लोगों के जरिए रात को फोन किए जा रहे हैं कि तू होती कौन है। अगर सर सरकार का पैसा मैं ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त कैसे होने दे सकती हूँ सर? अगर ये सरकार ने इतना पैसा दे रखा है और सही समय पे जनता के हित के लिए कार्य की गुणवत्ता को देखते हुए और आज से कार्य को रोका जाए सर, और उसमें जब तक उसकी जांच न हो तब तक उसमें कार्य
शुरू न किया जाए। ठीक है, जांच और करवाते हैं। सर लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, पर टावर बंद पड़ा है ये नहीं समझ में आता है। आप लोग सुनिए मेरी बात, अब आप जितने टावर आपके हैं ना, आप लोग डेली आपका कंट्रोल रूम में रिपोर्ट शेयर करेंगे टावर चल रहा है या नहीं चल रहा है आपका। और अगर प्रतिकूल हमें रिपोर्ट कहीं से प्राप्त होगी, हम आपदा एक्ट के अंदर आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। सर बैंडविड्थ यहाँ से नहीं, बैंडविड्थ की बात नहीं कर रहे हैं हम, टावर की बात कर रहे हैं। बैंडविड्थ के बारे में मैं आपको बोल भी नहीं रहा हूँ। टावर नहीं चल रहा है आपका, वही शिकायत ये भी है कि टावर ही नहीं चलता आप लोगों हाँ का। सर, पांगला में बिजली का कनेक्शन अभी तक नहीं हुआ है सर, सबसे बड़ी समस्या। तो डीजल से क्यों नहीं रखवाया हुआ? हाँ सर, बिजली और सोलर पर है सर, जो गवर्नमेंट सोलर क्यों नहीं है? सोलर तो चलती है। सोलर दिन को चलती है ना सर, रात को बंद हो जाती है। अरे दिन में बैटरी नहीं है उसके अंदर, बैटरी है तो चार्ज, जैसे दिन को चार्ज होता है, वहाँ धूप ये फालतू की बातें मत करिए आप ना। एडीएम साहब, ये इनके स्तर से नहीं, आप रहने दीजिए, आपकी बात की पता भी नहीं इनको को। ये आपदा के अंडर इनको एक नोटिस भिजवाइए, ठीक है? अगर ये इन्होंने नहीं करा, इनके आपदा के अंडर इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। धारचूला देहात के तो सिंगाकोला में नेटवर्क विहीन क्षेत्र इतने लोग रहते हैं, 250 की आबादी है, सीधे थामी तक ही मतलब नेटवर्क की सुविधा हो पाई है। ऊपर कोट था और धारचूला कोट और कलियाधुरा और बसाड़ी में बिल्कुल भी नेटवर्क विहीन है। और उसको अगर यहाँ पे एक टावर लगा दिया जाए तो उसके साथ साथ ये राती वाले पंचायत को भी काफ़ी मतलब सुविधा हो सकती है इस नेटवर्क की वजह से। एक समस्या तो मैंने ये रखी थी। और दूसरा, मेरे न्याय पंचायत में एक ये समस्या थी कि जो तटबंध बन रहा है नदी किनारे, उसमें कार्य की गुणवत्ता कुछ ढंग की नहीं हो रही है। और बार बार विभाग को बताने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए मैंने आज ये मुद्दा उठाया कि उसमें कड़ी से कड़ी जांच की जाए ताकि मतलब जनता को इस चीज़ का लाभ लंबा मिल सके। जी, सबसे पहले तो मैं माननीय उत्तराखंड सरकार, मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने जो जन जन की सरकार है उन डायरेक्ट संवाद के लिए, सीधे संवाद के लिए सरकार को जनता के द्वार तक पहुँचाने का काम किया। आज हमने अपने ग्राम पंचायत में आपके जो विद्यालयों की जीर्ण शीर्ण स्थिति है और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी हमने अपने विषय रखे। और साथ ही साथ जो हमारा पूरा क्षेत्र आपका नेटवर्क विहीन क्षेत्र है, वहाँ नेटवर्क के जो समस्या है उनसे निजात कैसे मिले, ये समस्या भी वहाँ रखी गई। और साथ ही साथ आपका हमारे इस क्षेत्र में आपके जल आपूर्ति के लिए भी हमने अपने विषय रखे हुए हैं। और आपका इंटर कॉलेज रांची में एनसीसी जो नेशनल कैडेट कोर है उसकी भी आप वहाँ पे व्यवस्था की जाए, इसके लिए भी वहाँ विषय रखा गया। और साथ ही साथ जो पूरा विकासखंड धारचूला है, पूरे विकासखंड धारचूला में आपका जो आधार सेंटर है उनकी संख्या बहुत ही कम है, तो उनसे लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने आधार सेंटरों की बढ़ोतरी के लिए और जो अधिक शुल्क लिया जा रहा है आधार अपडेट के नाम पर, उसमें भी रोक लगाने के लिए यहाँ पर समस्याएं आपके मुख्य विकास अधिकारी जी के सामने रखी गई। आज जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत कार्यक्रम के तहत बांग्ला की विभिन्न समस्याओं को लेकर आए थे, जिसमें मुख्य समस्या बीएसएनएल मोबाइल टावर की थी, जो लगातार बताते आ रहे हैं। अभी तक उसमें कोई धरातल में कोई काम हो नहीं रहा, जिससे हमारे कई EKYC होनी थी वो रुकी हुई है। और उसके बाद दूसरा जो भालू का प्रकरण था उसका भी आज यहाँ पे जिक्र किया गया। और तीसरी समस्या ये थी कि गस्कू कुर्ला मोटर मार्ग में गंगदोला हमारा तोक पड़ता है, तो उसके ऊपर अंधाधुंध ब्लास्टिंग करके ऊपर का सारा डस्ट नीचे फेंका गया है। उसमें कल के दिन आपदा के समय मतलब कुछ भी किसी टाइम भी बहुत बड़ी घटना को ये न्योता दे रहे हैं। तो माननीय अतिथि महोदय से कहा कि इनमें संज्ञान लेकर तत्काल जो है इसका निराकरण कराए। जन जन की द्वार जन जन की सरकार कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड सरकार द्वारा बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके निमित्त आज धारचूला में कार्यक्रम था, जिसमें हमने ग्राम सभा सुबह तो लंबे समय से एक सड़क की मांग ग्रामीण लोग वहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें 10 किलोमीटर की सड़क ग्राम सभा सुबह में काटे जाने तो पहले पूर्व में 2 बार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा भी की गई है, जिसमें वन विभाग की कुछ आपत्तियों के कारण वो सड़क अभी तक नहीं कट पाया, जिसमें आपको सड़क पहले विभाग में था, लेकिन वन विभाग द्वारा काफ़ी हद तक उस स्तर में भी कार्रवाई की जा रही है। और अब सड़क PMJSY के अंतर्गत आ गया। हमारा कहना ये है कि जो कार्रवाई PWD ने की उसको PMJSY के तहत हस्तांतरित की जाए, जिससे कि समय का बचाव हो सके और जल्द से सुबह को मोटर मार्ग से जोड़ा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दूरगामी सोच है, जो पूरे उत्तराखंड को भारत के प्रथम पंक्ति में लाने का जो प्रयास है, उसके तहत जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत आज यहाँ पर विकासखंड धारचूला में गुंजी और धारचूला देहात के
2 नए पंचायतों की यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है। स्थान पर ही समस्या का समाधान हो रहा है और जो ऐसी समस्याएं जो शासन को प्रेषित की जा रही है और इसके लिए हम सब लोग पूरे धारचूला वासी माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं।